अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। नाज़रीन, कराची में बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं? इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में अहम इजलास शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कराने पर इसरार है। सिंध सरकार मुसलसल इनकार कर रही है, जिससे वोटर्स में कन्फ्यूजन बरकरार है। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखकर इंतखाबात कराने से माजरत कर ली है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास में क्या फैसला होगा, सभी की नज़रें शहर इक़्तिदार पर लगी हुई हैं कि आया ये इलेक्शन होगा नहीं होगा। सामान की तरसील का अमल भी इस वक्त जारी है और 15 जनवरी का जो दिन है वो कल है। वक्त ज़्यादा नहीं है, सभी की नज़रें शहर इक़्तिदार पर है कि आया क्या फ़ैसला हो पाता है, इलेक्शन होता है या नहीं होता। ये जो एक रस्साकशी की सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे आज के इस ट्रांसमिशन में। और अभी इस्लामाबाद में जो ये इजलास जारी है उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, क्या हुआ है अब तक, इस पर बात करने के लिए फ़हद चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फ़हद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इस वक्त एक अहम इजलास इलेक्शन कमीशन में जारी है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीडियो लिंक के ज़रिए जिसकी सदारत कर रहे हैं। इस इजलास में कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात के बारे में हतमी फ़ैसला आज किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने, जैसा कि आपको मालूम है, ये फ़ैसला दिया कि 15 तारीख को ही पोलिंग, लेकिन सिंध हुकूमत ने एक बार फिर माजरत कर ली है इलेक्शन करवाने से, और उसकी बुनियाद बनाई गई है सिंध पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट्स, जिसमें ये खदशा जाहिर किया गया है कि शहर में अमन व अमान के मसाइल पैदा होने का खदशा है। दो जमातें जो है वो इलेक्शन करवाना चाहती हैं, दो नहीं करवाना चाहती, तो सियासी तौर पर भी जो है वो मुठभेड़ का खदशा है। तो इसी बिना पर आज ये इजलास तलब किया गया था, जिसमें दाखिला की रिपोर्ट का भी जायज़ा लिया जा रहा है और वज़ीर दाखिला ने आज जो बयान दिया उस पर भी गौर किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने भी ये कहा कि कराची में ख़ास तौर पर जो है वो पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है और चार्ज्ड हैं सियासी वर्कर्स, तो अगर इलेक्शन करवाया गया तो ख़दशा है कि क्लैशेस भी हो सकते हैं। तो इसी का जायज़ा आज इस इजलास में लिया जा रहा है। हतमी फ़ैसला चीफ कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन करेगा और इस फैसले से जो है कुछ देर जो है आगाह कर दिया जाएगा एलामिया के ज़रिए। जी तो फ़हद, क्या मुतवक्के हैं, क्या इम्कान जाहिर किया जा रहा है, अंदर से खबरें क्या आ रही हैं? जी देखिए, देखा जाए तो सिंध हुकूमत जो है वो किसी सूरत भी तैयार नज़र नहीं आती इलेक्शन करवाने के लिए, और जाहिर है ये मद्देनज़र रख कर इलेक्शन कमीशन फ़ैसला करेगा, क्योंकि जो इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, सिंध पुलिस है, उनकी रिपोर्ट्स भी बहुत अहम हैं। अगर उनका जायज़ा ना लिया गया और कोई सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल पैदा हुए तो उसकी ज़िम्मेदारी फिर जो है वो अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन पर होगी। तो इस बात को भी मद्देनज़र रखा जा रहा है। तो सेक्शन 34 जो है सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट का, उसके तहत सिंध गवर्नमेंट ने कहा हम इख्तियार इस्तेमाल करते हुए ये दरख्वास्त कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन किससे कि आप ये मत करवाएं। तो उस सेक्शन का भी इलेक्शन कमीशन जायज़ा ले रहा है। जो लीगल ब्रांच है, जो कानूनी माहिरीन हैं, उनसे भी राय ली जा रही है, जबकि वजारत दाखिला से भी सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग ली जा रही है। और हतमी फ़ैसला जो है वो आज इस इजलास में किया जाएगा कि कल हैदराबाद और कराची डिवीज़न में पोलिंग होगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर रखी थी। 1,34,00,000 से ज़्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। 8,838 पोलिंग स्टेशंस कायम कर दिए गए हैं, जिनमें से 2,395 को हसास तरीन करार दिया गया है और उन पर फ़ौज और रेंजर्स एहलकार तैनात करने के लिए भी खतूत इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिखे गए थे। तैयारियाँ मुकम्मल हैं। आज शाम तक, आज रात तक इंतखाबी अमल की जो है पोलिंग मटीरियल की तरसील मुकम्मल। ठीक है फ़हद, मैं आपकी तरफ वापस भी आऊंगी। सामान की तरसील का अमल बिल्कुल जारी है। आप फ़हद हमारे साथ रहिएगा। अभी हम रुख करेंगे सलाहुद्दीन का, जो कि कराची के इलाके कोरंगी में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं वो किस जगह पर हैं कोरंगी में, और सामान की तरसील का अमल क्या यहाँ पर जारी है या फिर अभी तात्तुल का शिकार है। सलाहुद्दीन, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला जो है वो कल वोटिंग का सिलसिला जारी होगा, लेकिन इस हवाले से कराची में जो तरसील का मामला है वो चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त मैं बंस रोड पे मौजूद हूँ, मेरे साथ इस वक्त यहाँ के शहरी भी मौजूद हैं। लेकिन तमाम ही शहरी या तरसील का जो मरहला है जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामान की तरसील है, उसमें जो है काफ़ी जो है सुस्ती नज़र आ रही है। और इस हवाले से शहरी जो हैं वो गोमगो की सूरत हाल में हैं, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी भी मौजूद हैं जो कि इस यूसी 8 और 9 में जो काम कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि इस हवाले से वो क्या समझते हैं, कल इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इस हवाले से उन्होंने क्या तैयारियां की हैं। सर ये बताइए, इलेक्शन के हवाले से आपने क्या तैयारियां की हुई हैं, आपकी यूसी में क्या काम हो रहा है? कुछ यूसी में कोई काम नहीं हो रहा, मसले मसाइल हैं यहाँ पर। जैसे इलेक्शन की गेमा गेमी होती है, तो जैसे आप लोग जानते हैं कराची के लोग, जब इलेक्शन होता है तो उसकी अलग अलग गेमा गेमी होती है। यहाँ आप खड़े में, यहाँ पर कोई गेमा गेमी नहीं है, कोई कैम्प नहीं है किसी पार्टी का। और यहाँ पर इलेक्शन होना तो ज़रूरी है क्योंकि मसाइल से भरा हुआ कराची, और इस मसाइल को हल करने के लिए निचली सतह पर इक़्तिदार भी ज़रूरी है। इलेक्शन का मतलब है इलेक्शन हो, लेकिन यहाँ की जो हल्का बंदी है जो 1 लाख से 90,000 पर मुश्तमिल है, और यहाँ की हल्का बंदी है जो दूसरी जगह है वो 10-10 हज़ार पर यूसीज हैं, तो यहाँ की तो वैसे ज़्यादतियाँ हो रही हैं। पहले उसको इलेक्शन कमिश्नर दुरुस्त करो, फिर इलेक्शन कराए। इलेक्शन तो बहुत ज़रूरी है ताकि निचली सतह पर इक़्तिदार कर देना भी ज़रूरी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी जैसे शहरियों से बात हो रही थी, इलेक्शन कल होने हैं, लेकिन जैसी गेमा गेमियाँ होती हैं या जैसी तैयारियाँ की जाती हैं, अभी तक किसी भी सियासी जमात का यूसी 8 और 9 के अंदर जो है वो कैंप नहीं लगाया गया है। और इस हवाले से जो है ना ही सियासी जमात, चाहे MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो या नून लीग हो या जमात इस्लामी हो, किसी भी जमात की जानब से अभी तक यूसी 8 और 9 जो बंस रोड के अतराफ़ के इलाके हैं, यहाँ पर कैंप लगाए हुए नज़र नहीं आते, वो गेमा गेमी नज़र नहीं आती है। इलेक्शन में चंद ही घंटे बाकी हैं, वोटिंग का सिलसिला जो जारी होगा, क्योंकि कल सुबह 9 बजे से जारी होगा, लेकिन अभी तक उसके हवाले से कोई गेमा गेमी नज़र नहीं आ रही। और ना ही शहरियों के माइंड में ऐसा है कि कल इलेक्शन होंगे, क्योंकि काफ़ी गोमगो की सूरत हाल है, सिक्योरिटी के मामलात हैं, दीगर मामलात पे जो है शहरियों का यही कहना है कि अभी तक उनको असल पोजीशन वाज़ह हो नहीं सकी है कि क्या कल इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि कई जगह पर हमने ज़रूर देखा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सामान है उसकी तरसील का अमल जो है वो जारी है, लेकिन बहुत सारी जगह से ये भी शिकायत आ रही हैं कि वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के जब अमले से जब बात की जाती है, जब उनकी तरफ रुजू किया जाता है तो वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। बहुत सारे हल्के अतराफ़ के जो हैं वहाँ पर भी इसी किस्म की सूरत हाल है, और जहाँ पे बूथ बने हुए हैं वहाँ पे भी कोई गेमा गेमी जो है वो नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अब हम हैदराबाद का रुख करते हैं। गुलाम शबीर, आप बताइएगा हैदराबाद में क्या सूरत हाल है, क्या यहाँ पर भी सामान की तरसील का अमल रुका हुआ है या फिर जारी है? जी बिल्कुल, हैदराबाद में जो इलेक्शन का जो सामान है, इंतखाबी सामान, उसकी तरसील का अमल शुरू हो चुका है। 705 यूनियन कमेटीज़ हैं और 705 जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और काफ़ी जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनको जो बैलेट पेपर्स और स्टैंप्स हैं वो दिए जा चुके हैं, जबकि बैलेट बॉक्स और जो पोलिंग बूथ का सामान है वो भी रहता है, उसके मुंतज़र हैं। लेकिन ब्लॉक्स बनाए गए हैं। इस वक्त मैं यूसी 55 से यूसी 63 के रिटर्निंग ऑफिसर के ब्लॉक पर मौजूद हूँ, और काफ़ी प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनको अभी तक मसाइल हैं क्योंकि उनके लिस्टों में नाम नहीं आ रहे, और जो ब्लॉक्स बनाए गए हैं उनमें उनको दुश्वारी का सामना है। अमल तो शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ दुश्वारियाँ इस वक्त प्रिजाइडिंग अफसरान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ये बताइएगा कौन सी यूसी है आपकी और वो सामान आपको मिला है? हमारे 48 है, मगर हमें ना प्रिजाइडिंग ने कोई रब्ता किया है, ना हमारे कोई लिस्ट में नाम आया है, और हम सुबह से परेशान घूम रहे हैं। ज़्यादा परेशान क्या कहेंगे? हम 9 बजे से ना लिस्ट में ना प्रिजाइडिंग हमें फ़ोन कर रहे हैं, कम से कम फ़ोन करके बताएं तो सही, हम बैठे हैं सुबह 9 बजे से। बिल्कुल, आपने सुनी कि काफ़ी जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं वो यहाँ पर परेशान हैं। 26 रिटर्निंग अफसरान हैं जिनके ब्लॉक बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रिजाइडिंग अफसरान जो हैं उनको परेशानियों को सामना है। और तकरीबन सामान जो है 705 यूसीज़ का, जिसके बैलेट बॉक्सेस और जो पोलिंग बूथ का जो सामान है वो अभी तक रुका हुआ है, जबकि बैलेट पेपर्स और स्टैम्प पेपर्स जो हैं वो दिए जा चुके हैं काफ़ी प्रिजाइडिंग अफसरान को, जबकि अभी तक प्रिजाइडिंग अफसरान रहते हैं जो कि ताख़ीर का शिकार हो रहा है। यहाँ पे सामान की तरसील का यहाँ से अभी तक जो यूनियन काउंसिल्स को यहाँ तक और सिक्योरिटी की बड़ी तादाद यहाँ पर गुलाम मौजूद शबीर आराई, आप मेरे साथ रहेगा, आपसे मजीद भी मैं बात करूंगी। मैं वापस आपकी तरफ आऊंगी। फहद, मुझे ये बताएगा कि क्या इम्कान है, कब तक हतमी तौर पर इजलास से कुछ कंक्रीट निकल कर आएगा और पता चलेगा कि कल इलेक्शन होने जा रहा है या फिर नहीं?
जी देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास इस वक्त भी जारी है। इस इजलास में मेंबर खैबर पख्तूनख्वा और मेंबर बलूचिस्तान शरीक हैं, जबकि मेंबर सिंध इस वक्त कराची में मौजूद हैं, वो वीडियो लिंक के ज़रिए इसमें शरीक है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी और मेंबर पंजाब जो हैं वो इसमें शिरकत नहीं कर रहे। इस इजलास में इस वक्त गौर किया जा रहा है जो सिंध हुकूमत की जानिब से जो लेटेस्ट दरख्वास्त आई है कि इलेक्शन कमीशन कराची और हैदराबाद में इलेक्शन ना करवाए, सिक्योरिटी खदशात हैं। सिंध पुलिस की जानिब से रिपोर्ट आई है, रेंजर्स की रिपोर्ट का जिक्र किया इस इजलास में, और दीगर सिक्योरिटी इदारों के जानिब से जो फीडबैक आया है उसका भी जायज़ा लिया जा रहा है। जबकि वजारत दाखिला ने भी इस हवाले से बयान दिया, वज़ीर दाखिला का बयान भी सामने आया कि कराची में अगर इलेक्शन करवाए गए तो हालात ख़राब हो सकते हैं। तो इन रिपोर्ट्स के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन जो है उसको अपने साबिका फ़ैसले पर ज़ाहिर है नज़रसानी करनी पड़ेगी, क्योंकि सिक्योरिटी खदशात पर जो है वो सुनवाई सिंध हुकूमत की ठीक है। फ़हद, आप मेरे साथ रहिएगा, आप सब नुमाइंदगान से भी मैं गाहे बगाहे सूरत हाल जानती रहूँगी सामान की तरसील के अमल का। अभी तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बात करूंगी साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अफजल साहब, अभी इस्लामाबाद में ये इजलास जारी है, जो इस वक्त मौक़िफ़ अपनाया गया है वो सिक्योरिटी खदशात के हवाले से है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और इसके अलावा मुठभीड़ हो सकती है, पोलिटिकल टेम्परेचर हाई है जिसकी वजह से इलेक्शन यहाँ नहीं होना चाहिए। आपके ख्याल में इस मौक़िफ़ में कितना वजन है और क्या इलेक्शन मुलतवी हो सकता है या फिर होगा कल? ये एक अपने बड़ा कम्प्रिहेंसिव सवाल किया और इट रिक्वायर्स अ कम्प्रिहेंसिव आंसर। सबसे पहले बात ये कि अगर इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, जो हम चाहते हैं कि वो अपनी आज़ादी दिखाए, इलेक्शन कमीशन होता ही आज़ाद है। अगर वो ख़ुद इम्पोज ना करे अपने ऊपर किसी की रिस्ट्रिक्शन, तो ना कोई उनको नौकरी से हटा सकता है, ना उनको कोई घर भेज सकता है, अनटिल दे हैव वायोलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी ड्यूटी है इलेक्शन कराना। कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ कि आपने सिक्योरिटी का कंसर्न करना है। सिक्योरिटी का कंसर्न, देखिए, हर इदारे की अपने अपने ड्यूटी होती है। सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना वो सूबाई हुकूमत का काम है और वो करे। अगर वो नहीं कर सकती या नहीं करती तो उनको वहाँ बैठने का हक नहीं है। और देखें, अब पिछले दिनों ये बड़ा चलता रहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जब 31 दिसंबर को इलेक्शन हो रहे थे, और अच्छा मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कराने से हफ्ता 10 दिन पहले इलेक्शन कमीशन जब तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लेते हैं तो हमारे पास एक चार्ट होता है जिसमें वो तमाम चीज़ें होती हैं, हम टिक मार्क करते रहते हैं कि जी सामान छप गया, सामान पैक हो गया, सामान डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए तैयार है, ट्रांसपोर्ट तैयार है, स्टाफ तैयार है, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हो गया है। ये हफ्ता 2 हफ्ता पहले सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ सारी चीजें फाइनलाइज हो जाती हैं। अफजल साहब, बड़ी माज़रत है, थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगी, बड़ी अहम बातें बता रहे हैं। अहम खबर भी हमारे पास आ रही है जो कि नाज़रीन के साथ शेयर करनी है। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात कल कराने की हिमायत कर दी है। अकील अहमद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अकील, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या कहा गया है? देखिए, बिल्कुल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जारी है उसमें वीडियो लिंक के जरिए शरीक हैं, और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो बल्दियाती इंतखाबात कल हर सूरत कराने की जो है वो तजवीज़ दी गई है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़राए का बताना है कि ये कहा गया है कि जो है वो खदशात तो हर इलेक्शन में होते हैं, लेकिन अगर हम खदशात की बिना पर इंतखाबात मुलतवी करें तो कभी इंतखाबात ना कराए जा सके। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो खातिर इकदाम किए गए हैं। रेंजर्स के एहलकारों की तैनाती की जा रही है, एफसी और पुलिस के एहलकार तैनात किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से जो है वो सिक्योरिटी का वो खास बड़ा मसला नहीं होगा, इसलिए इलेक्शन कमीशन जो है वो कल बल्दियाती इंतखाबात हर हाल में करवाए और इसको मजीद जो है मुलतवी ना किया जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना था कि वो इस वक्त जो है वो इंतखाबात के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। सामान, जो पोलिंग का सामान है उसकी तरसील का अमल भी जारी है। जबकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना था कि वजारत दाखिला के
साथ मजीद जो सिक्योरिटी एहलकार है उनकी तैनाती के हवाले से मुशावरत जारी है। सेकंड और थर्ड जो सिक्योरिटी का टियर है उसमें पाक फौज और रेंजर्स के एहलकार जो है क्विक रिस्पांस फोर्स के बतौर जो है वो यहाँ पर मौजूद होंगे और किसी भी जो है वो अमन अमान की खराब सूरत हाल के पेश नज़र फौरी तौर पर जो है वो पाक फौज और रेंजर्स के एहलकार जो है उनको यहाँ पर बुलाया जा सकता है। तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो जो सिंध हुकूमत की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की एक और दरख्वास्त की गई है, उसको मुस्तरद करने की जो है वो तजवीज़ दी गई है। और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इजलास में ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन अपने पहले फैसले के साथ जो है वो उस पर कायम रहे और कल हर हाल में बल्दियाती इंतखाबात कराए। इस हवाले से इलेक्शन ठीक है, कल इंतखाबात की हिमायत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने। अकील अहमद, बहुत शुक्रिया। अफजल खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अफजल साहब, अभी मैंने खबर दी थी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के हवाले से, आपने सुनी, वो मुतमईन है, वो कल इलेक्शन की हिमायत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा सिक्योरिटी का मसला नहीं, इंतजामात हैं। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या फैसला आने वाला है? देखिए, अदालत के बारे में तो हम पेशगी कोई बात नहीं कर सकते हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। मैं मेरा ये सवाल लगारी साहब अफजल खान साहब से था, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जी 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 अफजल साहब। नज़ीर लगारी साहब हमारे बड़े हैं, खैर उनकी बात सुन लें, फिर मैं भी अपना मारूजात पेश करता हूँ। बात यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन के नसीब में कोई अच्छा काम करना लिखा हो, इसलिए कि 31 दिसंबर को जो उन्होंने, अच्छा हम जब भी इलेक्शन करते हैं, मैं आपको बताना ये चाहता था, एक हफ्ता या 10 दिन पहले अपने तमाम इंतज़ामात जब मुकम्मल कर लेते हैं तो हमेशा एक इलेक्शन से पहले एक प्रेस रिलीज इशू करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि स्टेज इज सेट फॉर द इलेक्शन, कि यानी वो तमाम इंतज़ामात मुकम्मल करने के बाद, उसमें भी हफ्ता 10 दिन पहले आप मुकम्मल करते हैं। जी हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। सॉरी। अच्छा, तो वो जब हम इशू कर लेते हैं वो तब हम रिलीज करते हैं कि स्टेज इज सेट। अच्छा, स्टेज इज सेट फॉर द इलेक्शन। जो इस्लामाबाद वाला इलेक्शन जो था उसके लिए ये स्टेज इज सेट 21 दिसंबर को रिलीज़ किया गया था इलेक्शन कमीशन से कि तमाम इंतज़ामात कर लिए गए। फिर जब उनको हाई कोर्ट ने भी कहा कि 31 को इलेक्शन कराएं, उन्होंने इलेक्शन नहीं किए, किसके कहने पर। इससे उनकी सुबकी हुई है, मेरे इदारे की जो साख है तबाह हुई है। अभी अगर ये इलेक्शन नहीं कराते तो ये मज़ीद अपना नुकसान करेंगे। और अगर जिस तरह ये सेक्रेटरी साहब ने कहा है, अल्लाह ताला उसको इसकी जज़ाए खैर दे, उसने बिल्कुल सही बात की है। याद रखें, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए और सेक्रेटरी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। लगारी साहब, मैं अब आपकी तरफ आना चाहूंगी जो हुकूमत में बैठी। लगारी साहब, ये जो भी सारी सूरत हाल है, पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया कि भी हम इनकार कर रहे हैं, नई इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। उसके बाद जो मौक़िफ़ पेश किया गया है वो भी आपके सामने के सिक्योरिटी खदशात हैं। अब ये मामला अदालत में जा रहा है, जमात इस्लामी अपना जोर लगा रही है और MQM ने एक अपना प्रेशर बनाया हुआ है। इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह देख रहे हैं? मैं कहता हूँ कि इलेक्शन से फरार जो है वो बहुत ही खतरनाक होगा। आप आवाम के पास जाएं और आवाम के फैसले को मानें। ये कोई आखिरी इलेक्शन किसी के लिए भी नहीं है। ये बाहर इलेक्शन है, एक प्रोसेस है, उसमें आपने जाना है। आप कितनी देर लोगों को अपने उनके हक से महरूम रखेंगे? किस तरह ये हो सकता है कि आप इलेक्शन प्रोसेस को अवॉइड करते रहें? और ये कैसा होता है कि एक दफ़ा डेट दी जाए, फिर वह डेट वापस ले दी जाए, फिर नई डेट दी जाए। आपको लोगों के पास जाना है। अगर सियासी लोग हैं आप लोग, तो आपको आवाम के पास जाना है और आवाम के पास जाकर ये अपना मैंडेट लेना है। अब पहले से एज्यूम कर लेना कि आप मतलूबा नताइज कैसे हासिल करेंगे, तो ये ठीक नहीं होगा। जाने दें, आप इलेक्शन में जाएं, लोगों को उनका राइट दें और लोगों को वोट करने का हक है वो मिलना चाहिए। नहीं तो लगारी साहब, जो बिहाइंड द सीन्स कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं, MQM की अगर मैं बात करूं तो पिछले पूरे टाइम ये लोग खामोश रहे हैं। मुआहदे के बाद कोई शोर शराबा नहीं हुआ। यहाँ तो हल्का बंदियों के हवाले से शुरू से अपना स्टांस ऐसा सख्त रखते हैं ना कि भाई इस पर पहले कुछ किया जाए, फिर इलेक्शन सर पर आ जाएगा। ये लोगों के बारे में यही बातें हो रही हैं कि पहले ये पावर शेयरिंग के मजे लूटते हैं, फिर ये सियासी तौर पर ब्लैकमेल करते हैं, फिर ये पावर का हिस्सा बन जाते हैं, इक़्तिदार में जो लोग होते हैं उनके साथ मिल जाते हैं, और फिर जब इस तरह की चीज़ होती है तो फिर इलेक्शन से पीछे हटने की बातें शुरू हो जाती हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये देखें, लगारी साहब, अच्छा लगारी साहब से हम फिर से राब्ता से मजीद भी हम बात करेंगे।
मैं अफजल खान साहब आपकी तरफ वापस आती हूँ। मैं आपसे बात करूंगी। इस वक्त पीटीआई के सीनियर रहनुमा है इमरान इस्माइल साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान साहब आपकी जाती राय क्या है, इलेक्शन कल होना चाहिए? वैसे तो आप लोगों का स्टांस यही है। अब इस सारी सूरत हाल में किसको फायदा पहुंचेगा, किसका नुकसान है अगर इलेक्शन कल नहीं होता? देखिए बहुत बड़ा नुकसान फाइनेंशियल तो है ही, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारी पूरी की हुई है। और सियासी नुकसान इसका ये है कि बार बार कराची हैदराबाद को यानी अर्बन सेंटर और सिंध को एक सौतेला सलूक उनके साथ किया जा रहा है। रूरल सेंटर में उन्होंने इलेक्शन करा लिए, अर्बन सेंटर से ये भागे चले जा रहे हैं। और ये ड्रामा जो मुत्तहदा इस वक्त कर रही है, ये इनको पहले ख्याल आना चाहिए था। ये तो इन्होंने अक्टूबर में इलेक्शन लड़ना था, जब तो इन्होंने हमारी हुकूमत से लहदा होने के बाद इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की पीपल्स पार्टी के साथ कि ये तोताबंदियां दोबारा होनी चाहिए। वो बात सही है गलत है उसको छोड़ दें, लेकिन इनकी कोई डिमांड ऐसी नहीं थी। 4 बार इलेक्शन मुलतवी हुए, एक दफा भी मुत्तहदा ने नहीं कहा कि ये तोताबंदियां दोबारा होनी चाहिए। और ये इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, इलेक्शन में जा रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे इलेक्शन डिले होने को। अब जब इलेक्शन होने लगे जवाब धमकी दिखा रहे हैं कि ये गवर्नमेंट छोड़ देंगे और ये बाहर बैठ जाएंगे। ना ये गवर्नमेंट छोड़ सकते हैं, ना ये बाहर बैठ सकते हैं, ना ये हुकूमत से बाहर रह सकते हैं। मुत्तहदा का ये हमेशा का रहा है कि जब कोई हुकूमत खत्म हो रही होती है तो ये छोड़ के बाहर चले जाते हैं। और अब इस हुकूमत के खत्म होने का वक्त नजदीक ये नजर आ रहा है सबको कि इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। तो ये इलेक्शन तो कल हर हाल में मेरा ख्याल होना चाहिए और हम इसके ऊपर भरपूर तैयारी के साथ इसके अंदर जाएंगे। और तो कल को डाला तो फिर हम अपना प्लान है। कदरे मुमासलत रखता है मौक़िफ़ जो इस्लामाबाद में था बल्दियाती इलेक्शन को लेकर, सिक्योरिटी खदशात और थ्रेट्स अलर्ट्स, वही मौक़िफ़ यहाँ पर दोहराया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो कराची में काफ़ी हाई है, किसी भी तरह की मुठभेड़ हो सकती है। इस सारी सूरत हाल में ये जो फरार इख्तियार किया जा रहा है, आखिर कब तक भागेंगे? अल्टीमेटली तो अवाम में जाना पड़ेगा ही, इसका फ़ायदा क्या है? देखिए ना, इलेक्शन में तो सियासी टेम्परेचर हाई होते ही हैं। कोई इलेक्शन ऐसा बता रहे हैं जिसमें सियासी टेम्परेचर हाई ना हो और इलेक्शन हो। सियासत में तो इलेक्शन में टेम्परेचर हाई होते हैं, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, रैली होती है, तैयारियां होती हैं, एक कौम में जज्बा होता है, उन्होंने वोट डालने का, किसको चूज करना होता है लोगों को। ये तो इलेक्शन से एग्जैक्टली भागे जा रहे हैं इलेक्शन लेकिन इमरान साहब, इलेक्शन से भागना तो नजर आ रहा है, लेकिन इसमें गेन क्या करना है ना टाइम बाय करके, ये मुझे बताएं आप। गेन ये करना है कि ये पता है कि इमरान खान को 100% यहाँ पे स्वीप करेगा इमरान खान, कहीं भी पाकिस्तान में इलेक्शन करा। तो ये नहीं चाहते कि इंप्रेशन बाहर आए और सच सामने आ जाए, तो ये इससे भाग रहे हैं। ये आज खुद भी जहाँ टिके हुए हैं यहाँ करा लें तो ये यहाँ से भी आ जाएंगे, हुकूमत से भी इलेक्शन आ जाएगी इमरान खान। सही, बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। लगारी साहब, अभी सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रहा है, हमारे मामलात में मुदाखलत की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि जी कल हर हाल में इलेक्शन कमीशन का भी ये मौक़िफ़ है इजलास में। तो अब ये जो मुदाखलत हो रही है और ये जो एक रस्साकशी की सूरत हाल है, ये मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकता है फिलहाल? देखिए, ये तो खैर मुल्क की सतह पर नहीं है, ये तो कराची की सतह पर है और कराची के मामलात जो हैं वो तो कराची में तय होंगे। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन लगारी साहब जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बहुत जुड़ी हुई है इस मुल्क के साथ, ओवरऑल सिचुएशन के साथ। नहीं, स्टेबिलिटी की किसी को फिक्र नहीं है और लोग इस तरह की बात नहीं। मैं इलेक्शन के हक में हूँ कि इलेक्शन होना चाहिए, चाहे ना इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये जो स्टेबिलिटी से जोड़ा जा रहा है, स्टेबिलिटी को वो लोग खराब कर रहे हैं जिन्होंने स्टेबिलिटी को खराब किया हुआ है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन होना चाहिए और उन्हें हर सूरत में जाकर अपना वोट लोगों को देना चाहिए, कास्ट करने का। अच्छा, क्या हो गया अगर मैदान आपके हाथ से निकल गया? इस दफ़ा पहली दफ़ा निकला है क्या? और इससे पहले भी कई लोगों के हाथ से मैदान निकल चुका है। एक दफ़ा क्यों बाइकाट कर चुके हैं, एक दफ़ा जमात इस्लामी, एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा उसको मैंडेट दिया गया, बल्कि अता किया गया, और एक दफ़ा वो जीते और जीते भी इसी तरह तीसरी बार भी उन्हें अता किया गया था। जब अता किया जाता है, अगर मामलात इस तरह के हैं तो क्या वजह है, क्या कोई बात नहीं बन पा रही? मैं इस पर मजीद भी आपसे लगारी साहब बात करूंगी। कहाँ अच्छा जी, वापस आते एक और बहुत अहम मामला मैं चाहूंगी कि इस पर अफजल खान साहब हमारी रहनुमाई करें, क्योंकि इस वक्त जो हमारे मुआशी तौर पर हालात हैं फाइनेंशियली वो काफ़ी ख़राब हैं। अगर तो ये इलेक्शन इल्तवा का शिकार होता है या फिर अभी ये मामला मौखिर हो जाता है, अफजल साहब तखमीना लगाएंगे कितना नुकसान होगा हमें? क्योंकि सारे इंतजामात मुकम्मल है, सामान की तरसील जारी है।
देखें, जो इंतखाबात होते हैं उसके लिए जो तैयारी है वो एक हफ़्ता, मैंने आपको बताया 10 दिन पहले सब कुछ मुकम्मल हो जाता है। यानी जो उसके लिए प्रोक्योरमेंट है, जो आपने चीज़ें ख़रीदनी हैं, जो आपने चीज़ें कागज़ छपवाने हैं, बैलेट पेपर छपवाने हैं, तो और उसके बाद ड्यूटी पे और ड्यूटी से पहले उन लोगों की ट्रेनिंग होती है और ये तमाम चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। एक तरफ सरकार का पैसा, इलेक्शन कमीशन का पैसा, पब्लिक मनी है, और दूसरी तरफ से वो कैंडिडेट्स का पैसा जो उन्होंने वो अपनी पब्लिसिटी, अपने पोस्टर्स, अपने तमाम सिलसिले में जो खर्चा किया है, और ये तमाम नुकसान नेशनल नुकसान है। ये तमाम, अच्छा, और उससे बड़ा नुकसान ये है कि जो देखो आपके मुल्क की जो जमहूरियत है वो जमहूरी प्रोसेस से होती है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि जब भी पाकिस्तान में फ़ौजी डिक्टेटर होते थे तो वो आम इंतखाबात कराते थे या नहीं कराते थे, लेकिन लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात ज़रूर कराते थे। मुशर्रफ के वक्त में फेज़ वाइज एक हफ्ता पहले जनाब आली इंतजामात मुकम्मल हो जाए और पैसा सारा आवाम के टैक्स का होता है जो कि इस्तेमाल हो चुका है और उसका नुकसान होगा जिसका ख्याल किसी को नहीं है। हर कोई अपने सियासी मफाद को मद्देनजर रखते हुए फैसले करना चाह रहे हैं। अफजल साहब भी हमारे साथ हैं और नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ हैं। ताज़ा इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, जबकि MQM का ये मौक़िफ़ बंदियां पहले की जाए, मरदमशुमारी जो है वो करवाई जाए, उसके बाद हल्का बंदियां ठीक करवाने के बाद यहाँ पर इलेक्शन का इनेकाद हो, भले 1 महीने बाद ही करवा दें, लेकिन अभी फिलहाल इलेक्शन ना कराया जाए। इस सारी सूरत हाल में अभी ये देखा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि कल ही इलेक्शन होगा। अफजल साहब किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को? बहुत मुस्बत फ़ैसला है, और देखो इंतखाबात अगर इलेक्शन कमीशन ना कराए और नाकामयाबी से करवा सके तो उसकी वहाँ पे जस्टिफिकेशन ख़त्म हो जाती है। ईरान और इराक़ के दरमियान 8 साल जंग जारी रही और ईरान में रेगुलर अपनी तारीख़ को इंतखाबात का प्रोसेस भी चलता रहा। और देखो ये जो MQM है, ये TTP टाइप के इदारे जो हैं, पार्टियाँ जो अब या गुंडागर्दी करती हैं माइट और मसल और बंदूक के साथ, उसका दौर अब उनको बताना चाहिए कि ये ख़त्म हो गया है, ब्लैकमेलिंग का दौर ख़त्म होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा वाज़ेह अल्फाज से कहना चाहिए और उसको पाक फ़ौज से दरख्वास्त करनी चाहिए कि वो हर इंतखाबी जो मुझे ये बताइएगा कि अब जैसे कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आ गया है, क्या ये फैसला कहीं चैलेंज हो सकता है या फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है? कहीं भी नहीं जा सकता। जब आप एक कानूनी काम कर रहे हैं तो कानूनी काम को रोकने के लिए नहीं है अदालत। जब आप गैर कानूनी काम करते हैं तब आप अदालत में जाते हैं। जैसे अभी जमात इस्लामी वालों को शक हो गया था कि ये दोबारा या 12 या 4 बार तो हो चुका है, 5वीं बार ये इंतखाबात से भाग ना जाएं, तो उन्होंने वहाँ पे जाके अदालत में चले गए थे कि ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, ये जो आईनी प्रोसेस है, उसको कंटिन्यू रखा जाए, इसको स्टॉप और ऑब्स्टिकल्स उसके रास्ते से हटाए जाएं। अब जब इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा फैसला किया, और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर इलेक्शन कमीशन चाहे और कि जी जब जारी किया था कि 15 को इलेक्शन होंगे, अब इस दौरान इलेक्शन कमीशन इज़ द अथॉरिटी जिसकी सूबाई हुकूमत बिल्कुल ऐसे सुबार्डिनेट है जैसे आप अपने बोल के इदारे के सुबार्डिनेट हैं। आज इलेक्शन की ड्यूटी को से अगर वो कोताही करें या इनकार करें तो इलेक्शन कमीशन उनको सस्पेंड कर सकता है, उनको नौकरी से डिसमिस कर सकता है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर जो चीफ मिनिस्टर है उसकी मेंबरशिप सस्पेंड हो जाती है कि जी आप चूंकि इलेक्शन कमीशन का वो आईनी हुक्म नहीं मानते कि आईन कहता है कि जब इंतखाबात होंगे तो तमाम एग्जीक्यूटिव पावर्स इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल हो जाएंगे, हम आपसे एक आईनी काम के लिए ताउन मांग रहे हैं और आप उसमें हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो हम आपको सस्पेंड करते हैं, तो इनकी पूरी हुकूमत बैठ जाती है। ये इख्तियारात हैं, जो इख्तियारात हमारे इलेक्शन कमीशन के पास है, जिसका हवाला दिया गया है 10A का आर्टिकल का, इसकी हवाले से बताएगा कि ये क्या कहता है, इस पर हमारी रहनुमाई कीजिएगा देखने वालों की। आप जरा उसको बयान करें ताकि लोग भी सुने और उसकी फिर वजाहत भी सुने।
अगर आपके सामने है। अच्छा, इसमें 10A में यही कहा जा रहा है ना कि सिंध हुकूमत जो है वो इस सारे मामले को देखती है, फिर इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाता है। 10A का जो सब सेक्शन 2 है, इसी सारे मामले का हवाला देते हुए MQM का ये मौक़िफ़ है कि भले 1 महीने का वक्त आप ले लें, इलेक्शन को 1 महीने के लिए मौखर करें, ये हल्का बंदियाँ फिर से हों, क्योंकि जहाँ पर 1 लाख हमारे वोटर्स हैं हल्का 1 है, जहाँ पीपल्स पार्टी के 30,000 वोटर्स हैं वहाँ पर 2 हल्के हैं। तो इस तरह ये बिल्कुल बैलेंस नहीं किया गया, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, वोटर्स के साथ ज्यादती हो रही है। तो लिहाजा इस मामले को देखा जाए और 1 महीने का वक्त लेकर फिर से आप इलेक्शन करवा लें। बात यह है कि अगर उनकी इस दलील में वज़न हो, जैसे अभी नज़ीर लगारी साहब या किसने बहुत वाज़े तौर पे मेरे ख्याल में जैदी साहब ने बताया कि इतना अरसा ये लोग हनीमून मनाते रहे और दुनिया जब से ये MQM कायम है ये हर हुकूमत में है, और जब इलेक्शन अब हो रहे हैं और उनको असल में इलेक्शन के नताइज का इल्म है कि अब ना बंदूक से, ना बोरी से, ना धमकियों से काम होगा, अब सिर्फ आपके काम से, पॉपुलैरिटी से, अगर लोगों के दिल में आपकी वो आपको वोट देंगे। अफजल साहब आप मेरे साथ रहिएगा, जैदी साहब ने मैं ज्वाइन किया है। अली जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह देख रहे हैं आप इस फैसले को इलेक्शन कमीशन के? जी, बड़ा अच्छा फैसला है और अब मुझे काम करने दें, बिकॉज मैं सारे लोगों को कहा, पहले दिन से कहा इलेक्शन की तैयारी करें। हम सब इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो हम तो तैयार हैं, तो जबरदस्त है। इंशाल्लाह हम कल आपको जीत के देंगे। नहीं तो जैदी साहब, जो मौक़िफ़ MQM का है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इलेक्शन अगर हो जाता है फिर उसको चैलेंज कर दिया जाए कि हल्का बंदियां ठीक नहीं थी, हम इस इलेक्शन को नहीं मानते? देखिए, MQM इलेक्शन से भाग रही है क्योंकि उनके पास कैंडिडेट ही पूरे नहीं है, बाकी और कोई भी नहीं है, वो जो मर्जी करते नजर आता है। वैसे आप लोगों का स्टांस इस पे क्या है? जो मर्दमशुमारी की और हल्का बंदियों की जो बात हो रही है कि जहां 1 लाख वोटर्स हैं वहां हल्का 1 है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भले ठीक है, वो मर्दमशुमारी हम ही ने करवाई है सेंसस, इन्होंने तो डिले किया है। मैं कमेटी को चेयर करता था, असद उमर ने फिर उसकी फंडिंग दी, इसकी प्लानिंग से। इस कमेटी जो हम चेयर करते थे सेंसस की 10 साल में होने होते हैं, ये 19 साल बाद हुए थे। हमने यानी कि 2 साल में दोबारा करवाने की बात कर दी। उसमें अमीनुल हक भी साथ बैठता था, डॉक्टर फहमीदा भी साथ बैठती थी, ये कादरी साहब भी थे, सुबैदा जलाल भी थी। कैबिनेट कमेटी थी, इसको मैं चेयर करता था, प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी। हमने दर्जनों मीटिंग करके ये पूरा फैसला करके दिया कि दोबारा करवाएं, डिजिटल करवाएं, पूरा प्लान बनाया, CCI से अप्रूव करवाई। फंडिंग असद उमर, क्योंकि वो उनके कैबिनेट प्लानिंग के नीचे आता है, उन्होंने फंडिंग अप्रूव की, डिले तो उन्होंने कराया। और जब ये रजीम चेंज में बैठे हुए थे अप्रैल में, तो ये तो हल्का बंदियां दिसंबर 2021 में हुई थी, उस वक्त हम भी कोर्ट होने चाहिए भी गए, तो उस पर क्यों नहीं उन्होंने शोर मचाया? जैदी साहब, मुझे एक बात बताइए, हुआ क्या है? क्यों नहीं बनाया? शुरू से हम ये देख रहे हैं कि जब से ये मैटर उठा रही है MQM, जब से जी अगर ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन बनाते उस वक्त, उसको उन्होंने नहीं बनाया। अब ये बाद में रो रहे हैं क्योंकि इनके पास कैंडिडेट पूरे नहीं है, हम इलेक्शन जीते बैठे हैं। सही, ये इशू है। अच्छा, नहीं, अच्छा, मुझे थोड़ा सा इस पे भी जरा गाइड कीजिएगा। पहले आपने देखा कि बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल माजरत कर ली और कहा कि वक्त पे इलेक्शन होगा। उसके बाद एकदम से सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया जी सिक्योरिटी खदशात हैं, इलेक्शन तो नहीं हो रहा। 1 हफ्ता पहले ये भी जानते हैं कि 1 हफ्ता पहले तैयारियां मुकम्मल हो जाती हैं, तो ये बात पहले ही करते अगर ये फरार चाह रहे थे, पहले खामोश रहे, माजरत करते रहे। इलेक्शन से 2 दिन पहले ऑर्डिनेंस और इस तरह की बातें और एकदम शोर शुरू हो गया कि जी खदशात हैं। ये हुआ क्या है? देखें, ये जो हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी की होना चाहिए रेडीनेस कि वो इलेक्शन में जा सकें। हम तैयार हैं, हम जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट। ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए, पीस कायम रखे, लोगों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ करे और बैलेट बॉक्स का और लोगों के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करे। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। हमारा काम यह है कि इलेक्शन के लिए हम तैयार हों। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को तैयार होना चाहिए था। ये 4 दफा इलेक्शन डिले हो चुका है, या 3 दफा, ये 4थी दफा होने जा रहा है। जुलाई 24 को पहले बोले कि जी बारिश है, फिर उसके बाद बोला कि जी सैलाब है, फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी फिर क्या है, अभी कह रहे हैं जी दहशतगर्दी है, फिर क्या बोलेंगे एलियंस आ रहे हैं। वो खलाई एलियंस क्या है, क्या किस बात पे इलेक्शन डिले? इलेक्शन होने चाहिए। लोग कराची में, हैदराबाद में सड़ गए बेचारे लोग, गंदे पानी नालों में रह रहे थे। ये बल्दियात के इशूज हैं, बदलियात से बदलनी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये लोकल गवर्नमेंट के इशूज लोकल गवर्नमेंट ने सॉल्व करने होते हैं। ये सारा का सारा लेके बैठा हुआ है CM हाउस के अंदर
18वीं तरमीम के ऊपर ये तालियां बजवाते हैं पीपल्स पार्टी वाले, और सारी पावर वहां से सीएम हाउस में कटेल करके रखी है। क्यों नहीं डिवॉल्व कर रहे? क्यों सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है सिंध हुकूमत? सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में वो फैसला दिया हुआ कि आर्टिकल 140 को इम्प्लीमेंट करके दें, फंड भी उनको रिलीज करके दें लोकल बॉडीज के ऑर्गेनाइजेशन को। क्यों नहीं आज तक उन्होंने किया? पीएफसी अवार्ड 15 साल से उन्होंने नहीं किया। देखिए ये सारा देखिए मेरी गौर से बात है, ये सारा का सारा गेम है माल बनाने के तरीके। टू कंट्रोल पावर एंड कंट्रोल द मनी एंड फिर उसमें से कमीशन खाएं, सारे 2 नंबर करें। और इन द मीन टाइम कौम सफर कर रही है। कराची जैसा शहर बारिश में डूबता है, कराची जैसे शहर के कचरा नहीं उठता, कराची जैसे शहर की पुलिस करप्ट हो गई है, कराची जैसे शहर में कब्जे हो रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी चला रहा है, सिंध का सारा बजट कराची चला रहा है, दारुल खिलाफा है सिंध का कराची, और बेड़ा करके उन्होंने कर दिया कराची का। तो ये अभी क्या वाकई में एमक्यूएम सिंसियर है जो ये मसला उठा रही है, या फिर वो तो कहते हैं जी हमारे दिल में यूथ के लिए दर्द है, तभी हम कह रहे हैं 1 महीने के लिए रुक जाएं, हल्का बंदियां करें, इलेक्शन करा लें, हम क्यों फरार चाहेंगे, 1 महीने का बस वक्त ले लें आप। मतलब ये वाकई में इनके दिल में दर्द है, या फिर अभी हुकूमत गिरती देख रहे हैं तो सियासी ब्लैकमेलिंग हो रही है? इनके दिल में एक ही दर्द है, वो दर्द दिल में ये इस मुनाफिक कौमी मूवमेंट इसका नाम होना चाहिए। ये टीवी उस दिन बैठ के मुस्तफा कमाल फरमाना है जी मैंने जो पहले बातें की थी वो ठीक थी, मैं मुनाफिक नहीं हूँ। भाई तो फिर तुम उस दिन मुनाफिक हो जो बैठे हो रॉ एजेंट के साथ। तुमने कहा ये रॉ एजेंट है, आज उनके साथ बैठ गया। तुमने रोते रोते कहा कि ये कातिल है, आज उनके साथ बैठ गए। या तो तुम उस वक्त झूठ बोल रहे थे, या मुनाफिकत कर रहे हो, या उस वक्त मुनाफिकत कर रहे थे, या आप कर रहे हो। वो फारूक सत्तार कह रहे हैं कि जी हम रोड बंद कर देंगे, स्टेट को धमकी दे रहे हैं कि हम रोड बंद कर देंगे, इलेक्शन नहीं होने देंगे। पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी होती है, अलायंस बनाती है इलेक्शन में जाने के लिए और इलेक्शन करवाने के लिए। ये भी तारीख में पहली दफा देखा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी बैठ के वो इकट्ठी हो रही है कि जी इलेक्शन रुकवा दो। ये कोई बनाना रिपब्लिक बन गए हैं हम लोग, हमारा कोई स्टैचर दुनिया में नहीं रहा, मजाक हमने बनाया है, आधे आधे घंटे में हो रहे नहीं हो रहे। और जहां तक ये सिंध हुकूमत का ताल्लुक है, ये बिलावल 10 महीने में से 9 महीने बाहर घूमता रहा है, सुबह पूरा डूब गया है। जरा मेरे साथ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पूरी गोल की टीम को मैं लेके जाऊंगा, चले मेरे साथ अंदरूनी से। अब तो सैलाब गुजर के भी टाइम हो गया ना, जो हाल वहाँ पे गरीब लोगों का हो रहा है, मैं कभी वो दिन नहीं भूलूंगा। वो माँ एक बच्चे को लेके 3 दिन से बैठी हुई, छोटा सा 6 महीने का बच्चा, वो इंतकाल करके कपड़े में लेके बैठी हुई रोड के ऊपर, दोनों तरफ पानी, दफना इसलिए नहीं रही कि कब्रिस्तान भी उनका डूब गया। ये अल्लाह ताला के आगे हमने मुंह दिखाना है। फाइनली आपसे जैदी साहब एक सवाल करना चाह रही हूं। दुनिया के मगरूर घूमते रहते हैं दुनिया में तमाशा लगा। चले जैदी साहब बहुत शुक्रिया आपका। हमें इस वक्त हाफिज नईम और रहमान साहब ने जो, हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप फैसले पर खुश हैं आप? कल इलेक्शन होने जा रहा है, आवाम की खुशी की बात है। लोग चाहते हैं वोट डालें, अपना मेयर मुंतखब करें, अपने नुमाइंदे मुंतखब करें। ये रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं, साजिशों पे साजिशें कर रहे हैं, हर साजिश इनके मुंह पे पड़ रही है, लेकिन शर्म नहीं आ रही है। मैं कहता हूँ भाई बस कर दो। मैं अपने पीपल्स पार्टी के और सिंध हुकूमत के और इनके इत्तेहादियों से कहता हूँ कि खुदा के लिए कराची की हैदराबाद के हाल पर रहम करो, लोगों को वोट डालने दो। जो काम तुम्हें जब करने थे तुमने किए नहीं, कराची बेचते रहे और तुमने कराची के लिए कोई इख्तियार हासिल नहीं किया। अब इलेक्शन एक हो रहा है, उसको भी रोकना चाहते हो, अब बस कर दो। अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये फाइनल हो गया ना, अब तो आपने आखिरी थ्रेड तक तो दे दिया, हाफिज साहब अब उसके बाद क्या बचा? हाफिज साहब हमने अपने इस मुल्क में देखा है कि ना तो परवाह की जाती है पैसे की, जो कि इलेक्शन पर लग चुका होता है, अवाम के टैक्स का पैसा। जब इलेक्शन हो जाते हैं, नताइज आ जाते हैं, उनको चैलेंज कर दिया जाता है, फिर वो मामला तूल पकड़ जाता है, अभी इलेक्शन फिर से होगा, क्या होगा? क्या ये तो नहीं होने वाला आगे आने वाले दिनों में? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखें सारे मराहिल से गुजर गए, जितना इन्होंने करना था कर दिया। मुहिम चलाने में रुकावटें डाली, कंफ्यूजन को पैदा करके रखा ताकि इलेक्शन ना हो सकें। अलबत्ता मैं इलेक्शन कमीशन को बहरहाल क्रेडिट देता हूँ कि इन्होंने आज भी बहुत तेज रफ्तारी से फैसला किया है और उन्होंने मैं खैर इसका, और मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन तमाम इदारों को ऑन बोर्ड जिस तरह उसने लिया हुआ है मजीद ले, और मैं पाक फौज से, सिंध रेंजर से और सिंध पुलिस से खास तौर पर यह दरख्वास्त करता हूँ कि अब वो भरपूर तरीके से लोगों को अमन फराहम करें और सिक्योरिटी फराहम करें। और हमें अपने इदारों के ऊपर एतबार है, वो अगर मौजूद होंगे, फ्रंटियर कांस्टेबलरी को भी कहा गया है, वो अगर मौजूद होंगे तो इंशाअल्लाह ताला किसी को हंगामा आराई करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि अब बस आगे बढ़ना चाहिए
और हुकूमत को भी अब ये समझना चाहिए कि बस बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा मजीद क्या करेंगे। वैसे मैं हाफिज साहब अभी मौक़िफ़ सुन रही थी फारूक सत्तार साहब का, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो हंगामी तौर पर अदालत जाए इस मामले को लेकर और सुप्रीम कोर्ट जाए और वहाँ पर जाकर ये बात की जाए कि भाई 1 महीने का वक्त बस सिर्फ चाहिए, हल्का बंदियाँ होना भी बहुत ज़रूरी है, वोटर्स के साथ ज्यादती हो रही है, हम नहीं फरार चाह रहे, आप 1 महीने बाद करा रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, फारूक सत्तार साहब से तो ये पूछे ना कि भाई जब वो उन्होंने साइन किए थे 2013 के एक्ट पर, मुआहिदा किया था पीपल्स पार्टी से और सारे इख्तियारात छिन गए थे, तो वही तो थे सब कुछ, वही सब कुछ डील कर रहे थे। ये कहानियां हमें मत सुनाएं कि 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दें और 2 महीने के लिए आगे बढ़ा दें। रिजीम चेंज के मौके पर क्या किया, आप बेचते रहे हमें भाई, 35-40 साल से बेच रहे हो कराची के लोगों को, कराची के नौजवानों को, स्पेशली माजरों को। अब ये सौदागरी खत्म करो, इलेक्शन में जाओ, अगर इतने पॉपुलर हो। अब जो कि पिछली भी तो बल्दियात जो हल्का बंदियां थी सही नहीं थी, मरदमशुमारी भी पिछली मरतबा सही नहीं थी, और मरदमशुमारी तो खुद MQM ने शुरा घोपा है हमारे ऊपर, नोटिफाई करवाई है, वफाकी काबीना का हिस्सा थे, क्यों नहीं किया, और जाली मरदमशुमारी को इन्होंने नोटिफाई करवाया वफाकी काबीना में बैठकर। तो इसलिए जितनी चीजें हैं उसमें शरीके जुर्म है, और पहले जुर्म करते हैं और फिर उसके बाद जो है कहते हैं चूंकि जुर्म हुआ है इसलिए इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो अब तो इलेक्शन से ही तमाम चीजों का आगाज होगा इंशाल्लाह। एक दफा इलेक्शन हो जाए। कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, काफी उनका एग्रेसिव अंदाज था कि हम शारा फैसल को बंद कर देंगे, एहतजाज होगा, और अब देखते हैं कैसे इलेक्शन होते हैं, हम इलेक्शन होने ही नहीं देंगे। बिल्कुल हमारे इदारों का काम है सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना, लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। अल्लाह ना करे कल को सिचुएशन तो नहीं ख़राब हो सकती? नहीं, इन तिलों में तो अब तेल नहीं है, अब तो ये सिर्फ जो है वो मुंह के फायर हैं जो ये कर रहे हैं, इसलिए कि जो जानवान थी सब निकल चुकी है। गया हो जब अपना ही जियोड़ा निकल, कहाँ की रुबाई कहाँ की गजल, अब तो सिर्फ ये ऐसी बातें हैं और कुछ भी नहीं होगा। और इदारों को, और अगर कोई इलेक्शन कमीशन एक रियासती इदारा है, ये फैसला एक रियासती फैसला है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले इदारे जो है वो सिक्योरिटी फराहम करेंगे। अब अगर कोई भी पार्टी या फर्द ये कहता है कि हम नहीं होने देंगे इलेक्शन को, इसका मतलब है आप कार्य रियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप बगावत कर रहे हैं। तो ये इदारों का काम है, ये रियासती इदारों का काम है कि इस पर एक्शन लें। सियासी बात करना अपनी जगह, मौक़िफ़ बयान करना अपनी जगह, एहतजाज इनका हक ही करें और वो कहें कि हम शारा फैसल पे बैठे। मैं कहता हूँ कि सब जगह बैठ जाएं, लेकिन बात यह है कि इस तरह की लैंग्वेज कि हम नहीं लड़ेंगे इलेक्शन तो कोई भी नहीं लड़ेगा, तो भाई लड़ो ना, कौन मना कर रहा है? पहले तुमने सारा सौदागरी की और उसके बाद अब कह रहे हो कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो हाफिज नईम साहब देखिए, अल्टीमेटली जाना तो इलेक्शन में ही पड़ना था, अब जाते 2 महीने बाद जाते, 4 महीने बाद जाते, ये जो कुछ टाइम के लिए इन्होंने रोकने की कोशिश की, टाइम बाय करने की कोशिश की, गेन क्या करना था इसमें? ये इलेक्शन चाहते नहीं है, 2-2.5 साल से नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा इलेक्शन 2.5 साल से। 6 साल इन्होंने नहीं करवाया था, 2009 से लेकर 2015 तक, जब भी ये पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी थे। ये अभी बहाना करके किसी भी तरह से जान छुड़ाना चाहते हैं और फिर उसके बाद ये चाहते ये हैं कि इलेक्शन बल्दियाती हो ही नहीं और आम इंतखाबात तक बात चली जाए। तो आम इंतखाबात में भी क्या कर लेंगे ये? इनको तो सब लोग जान गए, पहचान गए, मान गए कि भाई तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए ये कुछ भी करते रहे। इनको फेस तो आवाम को करना है। देखें, ये इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है, इनके वर्कर्स इस वक्त पोजीशन में नहीं है बेचारे, जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कहा कि रा के एजेंट हैं, 10 अरब रुपए खा गए। घर की खवातीन को इन्होंने मीडिया पे डिस्कस किया, हमारी जो है वो खास तौर पर कराची के लोगों की एक जो तहजीब और शराफत है उसके ऊपर कलंक का टीका ये लोग बन गए। इस तरह की बेहुदा गुफ्तगू ये मीडिया के सामने एक दूसरे के खिलाफ करते रहे और अब अपने जाती मफादात के लिए, अपनी जो है वो सीटों के लिए, अपनी वजारतों के लिए, अपनी जो है वो चोर दरवाजे से एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए। अच्छा हाफिज नईम साहब, आप लोगों का स्टांस वैसे क्या है हल्का बंदियों के मामले को लेकर, जिसको ये बेस बना रही है MQM? आप लोग इस पर क्या चाहते हैं? ये इलेक्शन तो देखिए, हल्का बंदियों पे हमने एतराज किया था, ठीक है, हमने 2013 में भी किया था, हमने इस मरतबा भी किया। This half-hourly clock is brought to you by Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion. हम शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कराची हैदराबाद के लिए ये बहुत जरूरी है कि इलेक्शन हो। इलेक्शन होगा तो बात आगे बढ़ेगी। कोई वाली वारिस इस शहर का होगा तो उसके नतीजे में बाकी तमाम मामला भी दुरुस्त होंगे। और ये चाहते हैं कि इसको बहाना बनाएं, ये हल्का बंदियां अगर ठीक करवाना चाहते तो ये अप्रैल में और मार्च में बहाने बनाए जा रहे हैं। आपकी नज़र में बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है? क्योंकि राब्ते भी हो रहे हैं। जरदारी साहब ने कल खालिद मकबूल साहब को कॉल करके बोला है, उन्होंने कहा है कि जी आप वादे पूरे करते हैं तो देखते हैं अब आप क्या करते हैं। फिर उधर से इन्होंने इस्तीफों का भी बोल दिया कि हुकूमत गिर जाएगी। ये जो हो रहा है इस पर आपको क्या लग रहा है? चाह क्या रहे हैं? कोई ब्लैकमेलिंग सियासी हो रही है?
क्या चल रहा है? ब्लैकमेलिंग की सियासत तो ये हमेशा से करते हैं, हमेशा यही होता है, हर अहम मौके के ऊपर अपने रेट लगवाते हैं। ये काम तो ये कर ही रहे हैं और हमेशा करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। कराची को तो कुछ नहीं मिलता है इनके इस काम से। अब एक उम्मीद मोहूम सी पैदा हुई कराची में कुछ हालात बदल जाएं, उसको भी रोकना चाहते हैं। इसलिए जो बिहाइंड द देखें, कोई दिल से नहीं कर रहा। खुद पीपल्स पार्टी के लिए अब एक बहुत बड़ा मसला बन गया। खुद पीपल्स पार्टी के अंदर के लोग ये कह रहे हैं कि यार अब तो हमें बहुत तोहमत हो गई, हम पर बड़ी लान तान हो रही है, लोग हमें गालियां दे रहे हैं कि तुम किन के चक्कर में अब छोड़ दो यार, करा दो इलेक्शन। खुद पीपल्स पार्टी में बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि जाहिर है कि उन्हें एमक्यूएम को साथ लेकर चलना है, तो इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, फेस सेविंग के लिए कर रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी भी अब उसके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी पार्टी पे प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई पहले भी आपने इलेक्शन नहीं कराए थे, अब करा दीजिए, हम पर बहुत तोहमत लगती है। लेकिन अब वो फेस सेविंग चाहते हैं तो एमक्यूएम को सामने रखकर की काम कर रहे होते हैं और एमक्यूएम से भी फेस। अच्छा हाफिज साहब, एक और सवाल जो मेरे जहन में यार, मुझे ये बताएगा कि पीपल्स पार्टी 13-14 साल से मुसल्लत है, आप लोग उनकी गवर्नेंस से बिल्कुल खुश नहीं है, ठीक है। एमक्यूएम हमेशा पार शेयरिंग करती है, अपना पैसा अपना कमीशन आप लोग कहते हैं निकालती है और उसके बाद फिर इक़्तिदार के मजे लूट के सियासी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। तीसरी जमात पीटीआई अब खड़ी हुई है और उनको कॉन्फिडेंट है कि अब सिंध में हमारी हुकूमत होगी। क्या आगे आने वाले वक्त में आप लोग उनके साथ मिल सकते हैं? कुछ ऐसा मुमकिन है? देखिए, जब सिंध के और जो कौमी इंतखाबात आएंगे ना, तब की बात है। इस वक्त तो बल्दियाती इंतखाबात में पूरा शहर एक तरफ जा रहा है। आप पब्लिक ओपिनियन पोल्स करा लें, पहले भी हो चुके हैं और आज जरा जाके गली मोहल्लों में चल फिर कर पूछ लें, लोग चाहते हैं जमात इस्लामी का मेयर आए, लोग चाहते हैं कि हम वोट डालें। तो इसलिए अब ये परेशानी तो खैर सभी को लाहक है। इसीलिए मुझे बस बहरहाल ये दुख जरूर है कि पीटीआई की जो यहाँ की लीडरशिप है उसने कराची के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया। वो अगर एग्रेसिवली चीजों को लेकर चल रहे होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ते। तो उन्होंने ना अपोजिशन की, अगर मेयर जमात इस्लामी का आ भी गया, आप लोग ऑलरेडी पीपल्स पार्टी की जो गवर्नेंस है उससे खुश नहीं है, कैसे वर्किंग कोऑर्डिनेशन बनेगी और वो रिलेशनशिप बनेगा कि आप लोग भी डिलीवर कर पाए? हमने तो हमेशा से मेयर को रोते हुए ही देखा है, फंड्स नहीं मिल रहा, इख्तियार नहीं मिल रहा, ये ले लिया वो ले लिया। मैं आपको बताऊं, रोता वो है जो खुद अपना काम नहीं करता, जो खुद करप्शन करता है, खुद उसकी फाइलें बनी हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, उसको बेईमानी और कमीशन लेना हो, वो रोता रहेगा। जो काम करने वाला होता है उसका काम कोई रोक भी नहीं सकता। इख्तियार से ज्यादा काम करेंगे, बाकी इख्तियार छीनेंगे इंशाल्लाह। एक मरतबा लोगों का मैंडेट आ जाए तो पीपल्स पार्टी हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगी इंशाल्लाह ताला। ये मैं आपको लेकिन हाफिज साहब, आप लोगों का एक वक्त था मेयर था भी, और उसके बाद आप लोग जो मेन पार है मतलब विफाक, उससे भी आप लोग काफी दूर नजर आए हैं। कुछ उस तरीके से आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं रही। देखें, जब मेयर था तो काम किया था, जब मेयर था तो कराची में तामीर हुई, तरक्की। अभी आप अपने लिए अवाम की पल्स क्या देख रहे हैं? जी, अभी आप अपने लिए अवाम की पल्स क्या देख रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह ताला कल तो लोग निकलेंगे और जमात को वोट डालेंगे, तराजू को वोट डालेंगे। कराची बदलना चाहते हैं लोग भाई, कराची अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हैं। हम इस तरह से मारे फिर रहे हैं, न जॉब है, न तालीम है, न रोजगार किसी को मिल रहा है, न सड़कें हैं, न पानी है। सब ठीक करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमें एक पैर रखने की जगह दें, फिर आप देखें, अल्लाह ने चाहा ये शहर आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा और आवाम हमारे साथ खड़े। हाफिज साहब, दावे तो सभी करते हैं, लेकिन मैंने नहीं कभी देखा किसी के पास ऑलरेडी एक प्लान तैयार हो जिस पर कहा जाए कि भी ये प्लान है और मैं इस पे अमल करूंगा, हमारा मेयर आ जाए। मेरे पास पूरा प्लान है, मैं 10 दफा बता चुका हूँ। रीबिल्ड कराची के डॉक्यूमेंट भी मौजूद हैं, सेमिनार भी मौजूद हैं, हमारी कारकर्दगी मौजूद है और हमारा प्लान, हमारा मंशूर, हमारी कारकर्दगी है जो हम करके दिखा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का और इतनी तफसीली बात करने का। बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, अफजल खान साहब भी हमारे मौजूद हैं। अफजल साहब, अब आप इस सारी सूरत हाल पर क्या समझ रहे हैं? कल कितनी अहम जिम्मेदारी है पॉलिटिकल जमातों की भी कि वो अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को कंट्रोल करें और अमन व अमान से कल का दिन निकले और ये बल्दियाती इंतखाबात अपने अंजाम को पहुँचे, जो कि काफ़ी टाइम से डिले का शिकार हैं, तातुल का शिकार हैं। बात यह है कि मैं चूँकि इलेक्शन कमीशन में रह चुका हूँ और बतौर इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर क्या ज़िम्मेदारी और क्या इस वक्त के जो इक़दामात हैं, जो आखिरी इक़दामात करने हैं, इक़दामात बेसिकली किए होते हैं लेकिन उसकी जो फिनिशिंग टचेज़ हैं, इसको इलेक्शन कमीशन आज एक स्ट्रांग लेटर लिखे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि जी आपने अपनी ज़िम्मेदारी आईनी पूरी करनी है और वो आपकी ज़िम्मेदारी है लॉ एंड आर्डर को। अगर आप लॉ एंड आर्डर में फ़ेल होते हैं तो इस दफ़ा उसकी पेनल्टी होगी और वो पेनल्टी ये भी हो सकती है कि आपकी मेंबरशिप मनसूख की जाए और इस चीज़ को आपकी जो हद के इलेक्शन कमीशन समझा जाए। दूसरी बात ये कि आर्मी को, एफसी को, रेंजर्स को ये बता भी दिया जाए रेडियो और टीवी पे
कि उन सब से हमने रिक्वेस्ट की है और वो सब मौजूद होंगे। देखें, अगर 2 शहरों में इंतखाबात वो कराने के अहल नहीं है, देखो कोई ना कोई तो बदमाशी और गुंडागर्दी करता रहता है, और जिन पार्टियों की बैकग्राउंड में ब्लैकमेलिंग और हकीम सईद साहब और रईस अमरोवी साहब, साबरी साहब और कितने कीमती लोगों का खून उनके हाथों पर है, और उन्हीं लोगों से डरा जाए। एक तो मैं आपको अफजल साहब रोकूंगी, आपकी तरफ वापस आऊंगी, मैं अब आपसे मजीद जानूंगी। अहम खबर आ रही है, कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत के मरासले का जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। सेक्शन 34 सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी गई थी और उस दरखास्त को अभी मुस्तरद किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जो कि सिंध हुकूमत ने दी थी, और कल ही इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया है सिंध हुकूमत के मरासले का जायजा लेने के बाद। अकील अहमद, मजीद के डिटेल्स हैं आपके पास? जी देखें, बिल्कुल अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इजलास का एलामिया है बाज़ाब्ता तौर पर वो जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त सिंध हुकूमत की जानिब से दायर की गई थी, जिसका आज जायजा लिया गया और उसके बाद फैसला किया गया कि कल बल्दियाती इंतखाबात हर सूरत में करवाए जाएंगे। और इस हवाले से जो सिंध हुकूमत की दरख्वास्त है वो मुस्तरद की जाती है। एलामिया में इलेक्शन कमीशन की जानिब से मजीद ये कहा गया है कि सिंध हुकूमत जो है वो बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करे और इस हवाले से तमाम इकदाम जो है उनको यकीनी बनाया जाए। एलामिया में इलेक्शन कमीशन हुकाम का मजीद ये कहना है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और मेंबर सिंध निसार दुरानी इस वक्त सिंध में मौजूद हैं। सिंध हुकूमत उनके साथ मुकम्मल ताउन करे और इलेक्शन बल्दियाती आना इलेक्शन कमीशन का एक जो है वो बुनियादी फरीजा है। सिंध हुकूमत इस हवाले से जो है वो इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल मुआवनत करे और उसमें जो है वो किसी किस्म के भी जो है वो रुकावट डालने से परहेज करे। तो अब इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो है वो एलामिया जारी कर दिया है और कल हर हाल में बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। जी ठीक है जी, कल हर हाल में बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से एलामिया भी जारी कर दिया गया है। अकील अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। अफजल खान साहब भी हमारे साथ हैं। अफजल साहब, एलामिया सुना, कहा गया है कि जी पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए फुल प्रूफ इंतजामात कराए जाएँ और इस हवाले से सूबाई हुकूमत को ये हुक्म दिया गया है कि आपने मुकम्मल ताउन करना है। सूबाई हुकूमत तो राजी नहीं थी इलेक्शन कराने के लिए, तो आपको लग रहा है कि ये मुकम्मल ताउन हो पाएगा या फिर मसले मसाइल होंगे खड़े? अभी जब हमारी और आपकी बात हो रही थी इस एलामिया या इस प्रेस रिलीज से पहले, वो यही हो रही थी कि देखें, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब सिक्योरिटी थ्रेट हो तो बुज़ुर्ग लोग, बीमार लोग, बुज़दिल लोग घर से बाहर निकलना ही पसंद नहीं करते। मतलब है कि ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें एक साइकोलॉजिकल एक वो है, ब्रेकर है, ऑब्स्टिकल है। तो ये इलेक्शन कमीशन के ये तमाम चीज़ें ये फ़राइज़ में शामिल है कि वो इंटिमिडेशन फ्री और सिक्योर माहौल प्रोवाइड करें। सही, सिक्योर माहौल प्रोवाइड करना है, तभी बुजुर्ग लोग या फिर माजूर लोग घरों से निकलेंगे। आप मेरे साथ रहेगा। इस वक्त एमकेएम से अरशद वोहरा साहब ने ज्वाइन किया है। अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है, मैं इस पर आपका रद्द-ए-अमल चाह रही हूँ। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल वो ये समझ रहे हैं कि बस ये इलेक्शन करवा दें, बेशक अवाम उसमें इंटरेस्ट ले रहे हों ना ले रहे हों। अवाम के जो असल हुकूक हैं, जो हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन हल्का बंदियाँ सिंध गवर्नमेंट ने वापस ली हैं, उसके हिसाब से हल्का बंदियाँ दोबारा होनी चाहिए। तमाम लोगों को बराबर के हुकूक मिलने चाहिए, ताकि जो है जो अभी ये डिस्क्रिपेंसी एक थी कि भाई कहीं पे 20,000 वोटों पे एक यूनियन काउंसिल है, कहीं 70,000 पे है, कहीं 80,000 पे, ये डिस्क्रिपेंसी खत्म होनी चाहिए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि जब इंतखाबात हों तो तमाम पूरे पाकिस्तान की तरह कराची के शहरियों को भी एक इक्वल माहौल मिले, इक्वल राइट मिले। तो बहरहाल अब ये वजिद हैं, देखिए अभी राब्ता कमेटी का इजलास होगा, उसमें जो फैसला होगा वो आप सबके सामने होगा। तो मुमकिन तौर पर अरशद साहब क्या फैसला हो सकता है? क्या आप लोग चैलेंज करेंगे, अदालत जाएंगे, क्या होगा? देखें, अदालतों में बार बार गए हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब कानून आईन पाकिस्तान ये कहता है कि 1 पर्सन 1 वोट, तो फिर ये इक्वल राइट क्यों नहीं दिए जा रहे सबको? कराची के साथ ही हल्का बंदियां डिफिकल्ट सिचुएशन में क्यों की जा रही हैं?
ऐसा नहीं होना चाहिए। कराची की आवाम को, कराची को देखें जियोग्राफिकली जिस तरीके से डिवाइड किया गया, एक सोची समझी साजिश के तहत जो है, जो सबब एरिया थे, जो जिसको जिले काउंसिल कहते थे, उसको इन्होंने मर्ज कर दिया। तो ये तमाम चीजें वो हैं जो कराची को इंस्टेड ऑफ इलेक्शन एक तरह से वो उस पर कब्जा आप लोगों का मुतालबा अर्शद साहब बिल्कुल जायज़ है, लेकिन बड़ी माजरत के साथ, वैसे मैं अभी ये सोच रही हूँ कि जब ये मुआहदा पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था तब आप लोग एक नहीं थे, तो अब आप लोगों को भी डिफेंड करने में काफ़ी मुश्किल हो रही होगी। कुछ डिले कर दिया, थोड़ा पहले ये बात हो जाती तो शायद कोई हल भी निकल आता। अब बिल्कुल इलेक्शन सर पर आ गया तो कह दिया गया कि हम शारा फैसल बंद कर देंगे, देखते हैं इलेक्शन कैसे होता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि चाहे हम पहले अलग थे अब एक हो गए हैं, डेफिनेटली एक होने से जो है वो पावर शो तो बढ़ गया ना, ताकत तो बढ़ गई, यूनिटी हो गई, दो बड़ी जमातें मुत्तहिद हो गई और जो है MQM अपनी तकरीबन असल शक्ल में वापस आ गई है। और तरीके से मुस्तफा कमाल ने और खालिद मकबूल ने पॉजिटिव एक जो है मैसेज दिया है शहर को, तो मैं ये समझता हूँ कि अवाम भी फिर इसका पॉजिटिव ही जवाब देंगी और ये अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसले किए हैं दोनों पार्टियों ने और जो एक हो गए हैं, MQM में आ गए हम लोग। अब जहाँ सवाल ये कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है, इलेक्शन कमीशन में MQM ने पहले भी दरखास्तें दायर की हुई थी। MQM ने जो है जो एग्रीमेंट किया था उस एग्रीमेंट के तहत जो है वो पीपल्स पार्टी ने उस पर अमल नहीं किया और उसको डिले टैक्टिक्स करते चले गए। सिमिलरली जो है इलेक्शन कमीशन भी आप देखें 3 दफ़ा तो इलेक्शन कमीशन ने जो है 6 दफ़ा बल्कि बल्दियाती इंतखाबात को उन्होंने जो है पोस्टपोन किया। अब इस तरीके से इतनी अनसर्टिनिटी के साथ आप इलेक्शन करवाएंगे, आवाम जो है वो भी एक लिम्बो में, उन्हें भी नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस तरीके से कभी इलेक्शन होते हैं कहीं पे पूरी दुनिया में, लेकिन इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन का माहौल बनता है। तो आप लोगों पे बड़ी भारी एक जिम्मेदारी भी आयद हो गई है। जाहिर है अब इलेक्शन तो कल होगा, तो अपने वर्कर्स में कोई इश्तियाल ना हो, यहाँ पे बड़े पुरअमन तरीके से अब ये मरहला मुकम्मल हो जाए, आप लोगों को किरदार तो अदा करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा, हम अपना पॉजिटिव रोल अदा करेंगे, जो भी आवाम के फायदे के लिए होगा, आवाम का नुकसान नहीं होने देंगे हम। अच्छा अर्शद साहब, डू यू थिंक कि पीपल्स पार्टी आप लोगों के साथ सिंसियर है? पहले वो मना करते रहे, मुतालबा आप लोगों का कोई पहली दफ़ा नहीं था, बहुत पुराना मुतालबा था, इस पर काम होना होता तो डिलेइंग टैक्टिक्स ना होते। अब जब बिल्कुल सर पर आ गया, फिर आप लोगों ने वहाँ से भी इस्तीफों की बात कर दी तो उन्होंने जनाब कह दिया जी नहीं होने चाहिए, सिक्योरिटी थ्रेट है, और मामला अब इलेक्शन कमीशन के पास आ गया था। देखें ये तो आप सबको समझ लेना चाहिए कि पीपल्स पार्टी सिंसियर नहीं है। पीपल्स पार्टी एक नाजायज तरीके से कराची शहर पर कब्जा करना चाहती थी बल्दियाती इलेक्शंस में, लेकिन पीपल्स पार्टी अंडर प्रेशर भी है। पीपल्स पार्टी अंडर प्रेशर इसलिए है कि MQM के साथ उन्होंने एक मुआहिदा किया है, उस मुआहिदे पर उन्हें अमल दरामद कराना है, और वो मुआहिदा इसलिए हुआ था कि आज अगर पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत कर रही है तो उसमें MQM का बहुत बड़ा रोल है। पीपल्स पार्टी के जो वफाक में अलाइज हैं उन सब को, वो सब MQM की वजह से आज हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो ये चीजें भी पीपल्स पार्टी को पता है ना। पीपल्स पार्टी हमेशा अंडर प्रेशर काम करती है जब तक उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, वरना वो फिर सिंसियरिटी डेफिनेटली पीपल्स पार्टी की कहीं से नजर नहीं आती। बिल्कुल, लेकिन अभी रात में राब्ता हुआ है, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। बहुत शुक्रिया अरशद वोरा साहब और अफजल खान साहब मेरे साथ मौजूद थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।